दो कॉइन की डिटेलिंग बताने वाला हूँ इसमें। जो हमारा घोड़े की छाप वाला जो वन पाइस 1954 का कॉइन होता है उसकी डिटेल, और जो बुल छाप में आता है 1954 का ही टू आना, इन दोनों की कुछ बातें आज बता रहा हूँ मैं आपको इनकी प्राइसिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी कॉइन अगर हम बाय कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं कि ये कॉइन रेयर या स्केर है या नहीं, तो उसकी कुछ डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए। डिटेलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉइन सबसे पहले पता होना चाहिए आपको ओरिजिनल है या नहीं। अगर यही नहीं पता होगा तो उस कॉइन में अगर हर पॉइंट सही भी होंगे तो आप फ्रॉड में फंस जाओगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कॉइन ओरिजिनल है या नहीं, ये पता करना है आपको। अब ये पता कैसे चलेगा, ये एक्सपीरियंस के ऊपर ही पता चलता है। मतलब ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि कोई आपको पढ़ा करके दे सके। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी, लेकिन देख देख कर ही हम सीखते हैं इसको। तो मेरा मकसद वीडियो में दो तीन चीज़ों को बताना होता है। पहली तो ये कि कॉइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर कुछ फ्रॉड वगैरह अगर हो रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें, अवेयरनेस की। ये दो चीज़ों को मैं अक्सर कवर करता हूँ अपनी वीडियो में, ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और सही तरीके से लोग न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड में काम करें। ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं अपन ये टू आना की, जो 1954 का है। ये बुल कॉइन काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोगों ने इसकी हाइप बना के रखी हुई है। वैसे ही जो घोड़े वाला मैंने अभी कॉइन दिखाया उसकी भी काफ़ी हाइप बनी हुई है, जो 1954 का है। तो ये दोनों कॉइन की क्या वैल्यू है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि अगर आपको ये ओरिजिनल कॉइन मिलता है तो उसमें देखना क्या है आपको। अब मान लीजिए अगर आपको वन पाइस 1954 का घोड़े वाला मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग ईयर में भी घोड़े वाला है, तो कौन सा लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है घोड़े वाला 1954 ईयर का। और जो नीचे इसके मिंट मार्क रहेगा वो मिंट मार्क होना चाहिए स्प्लिट डायमंड वाला। कौन सा वाला? स्प्लिट डायमंड। हैदराबाद मिंट का जो पहले मार्क था वो स्प्लिट डायमंड वाला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी जो चल रहा है वो है स्टार मिंट, लेकिन जो पहले चलता था वो इस तरीके का स्प्लिट मिंट मार्क चलता था। इवन इस तरीके के डायमंड में डॉट भी चलता था, वो भी एक अलग अलग कॉइन्स पे आया हुआ है। लेकिन अभी इसमें जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ये स्प्लिट डायमंड आपको देखना है। ठीक है, स्प्लिट डायमंड हैदराबाद मिंट की निशानी है। तो ये वाली निशानी का अगर ओरिजिनल कॉइन आपको मिलेगा 1954 का, जो हमारा घोड़े वाला कॉइन है, तो इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग है इसकी लगभग 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, डिपेंड ऑन कंडीशन। 1000 रुपया यूएनसी कंडीशन में मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पुराने कॉपर के कॉइन थे और कॉपर के कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में जल्दी मिल नहीं पाते। मैक्सिमम हमें फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस टाइप के कॉइन हाथ लग सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज कहूँ तो 400-500 रुपये में आपको ये कॉइन दिला सकता है, कि 400-500 रुपये इसकी कीमत आपको मिल सकती है। ध्यान यही रखना है ओरिजिनल हो, 1954 का हो, और जो मिंट मार्क हो इसका स्प्लिट डायमंड वाला हो। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बुल वाले कॉइन की। जो बुल वाला कॉइन है हमारा 1954 का, ये टू आने का कॉइन है। इसकी भी काफ़ी हाइप बनी हुई है, फेक वीडियो बनते रहते हैं, जैसे आपको पता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख बताया जाता है। बहुत रेयर सिक्का है ऐसा बोला जाता है। देखो, रेयर सिक्का होने से उसकी कीमत लाखों में हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रेयर का मतलब ये है कि बस ये कम छपा हुआ है, जल्दी हाथ नहीं लगता है। ठीक है। और एक होता है एक्सट्रीमली रेयर। जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स होते हैं उसकी कीमत लाखों में या करोड़ों में जाती है। ठीक है।
तो वो वाले कॉइन्स जल्दी हाथ लगते ही नहीं है। तो जो कॉइन्स हमें मिल सकते हैं वो जो रेयर कॉइन होते हैं या स्केयर कॉइन होते हैं, उसकी जनरली कीमत 100, 200, 500 से लेकर के कुछ हज़ारों में जाती है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक। लेकिन अगर उसकी हम एक्सपेक्टेशन लाखों में रखेंगे तो यहाँ पे आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता चला कि ये सिक्का आपको मिल गया 1954 का बुल वाला, और आपने वीडियो देख लिया जिसमें किसी ने 25,000, 50,000 बता के रखा है, अब आपको अगर इसकी कोई सही कीमत बताएगा तो आपको लगेगा शायद कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि इसकी जो सही कीमत है 1954 बुल वाले कॉइन की, इसकी स्टार्ट होती है 500 रुपये से लेके 1200-1500 रुपये तक, डिपेंड ऑन कॉइन कंडीशन। तो ऑन एन एवरेज अगर इसकी बात करूँ तो 700-800 रुपये में ये कॉइन आप सेल कर पाओगे, अगर आपके पास एक वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है तो। ठीक है, अब आप इसको लेकर के बैठेंगे नहीं मुझे 20,000, 25,000 ही चाहिए, तो ज़िंदगी में ये बिकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको इस टाइप के कॉइन खुद खरीदने हैं तो आप एग्जीबिशन में जाओ, आपको खुद इसकी प्राइसिंग पता चल जाएगी, और वहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे कॉइन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के हमें काम करना है, और प्रैक्टिकल होकर के इस फील्ड में अगर आप सीख के काम करते हैं तो ही आप इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म में चलेंगे और अच्छे से इसमें कुछ साइड इनकम या इनकम बना पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी एक बुक जो लॉन्च कर रहा हूँ, बुक या कैटलॉग बोल सकते हैं, रिसर्च पेपर जो मेरा आ रहा है, जिसमें हाई प्राइस वैल्यू वाले कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के, इसके अलावा हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुग़ल कॉइन्स जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन आते थे उससे रिलेटेड, और कुछ सल्तनत कॉइन्स, फिर नोट्स के बारे में, स्केयर, रेयर, इवन एरर वाली नोट्स, एरर वाले कॉइन्स, म्यूल कॉइन्स, ओएमएस कॉइन्स, इसकी डिटेल्स जो मिल सकते हैं। पैटर्न्स कॉइन्स की नहीं डालूंगा, पैटर्न्स कॉइन्स का बहुत हाइप होता है, लेकिन वो कॉइन हाथ नहीं लग पाते हैं आम लोगों के। जो आम लोगों को मिल सकते हैं उन कॉइन्स की डिटेल, उन नोट्स की डिटेल उस कैटलॉग में रहेगी। अगर आप वो कैटलॉग लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके पास जो भी कॉइन आपको मिलेगा उसकी डिटेलिंग आपको तुरंत पता चल जाएगी कि उसकी प्राइस क्या है, और आप उसको कैसे बेच सकते हैं उसमें वो भी डिटेलिंग होगी। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो मैंने 500 और 1000 की नोट्स के ऊपर डाला था, तो इसमें भी मैंने उसके मेरे जो बुक है उसके बारे में डिटेलिंग आपको दिया था कि इस तरीके का उसका भी मेरा कवर पेज मैंने रेडी किया, और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स के ऊपर काम हो रहा है अभी। तो लगभग मुझे लग रहा है कि काम होने के लिए और 8-10 दिन तो लग ही जाएगा, मतलब कि अगस्त 2022 में तो ये नहीं हो पाएगा, सितंबर तक हम समझ सकते हैं कि इसको शायद मैं इसको लॉन्च कर पाऊँ। तो उसमें ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स, नोट्स जो भी है, मुग़ल एंड सल्तनत के जो कॉइन्स, नोट्स, जो सॉरी कॉइन्स ही होते थे, तो वो कॉइन्स जो सिल्वर और गोल्ड के होते थे, उस टाइप के जो रेयर और स्केयर कॉइन है, ये सारी डिटेल इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो मेरे चैनल से आप लोग को ये एक फ़ायदा बड़ा होगा न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड का। ठीक है, आज की वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। इम्पॉर्टेंट यही बात थी कि आपको कोई भी कॉइन लेना है तो पहले उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको इस इंडस्ट्री में बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं। जैसे भी मैं आपको बताऊं कि किस टाइप के इसमें फेक कॉइन्स ये बुल वाले आते देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। अभी जैसे ये ओरिजिनल कॉइन है, ठीक है, 2 आना का बुल वाला ये ओरिजिनल कॉइन है, लेकिन मार्केट में फ़ेक कॉइन्स भी अवेलेबल है। अगर वो फेक कॉइन आपके हाथ लगते और कोई आपको बोलता है कि ये भी वही वाला कॉइन है, तो आपको तो पता नहीं चलेगा ये फ़ेक है या नहीं। देखिए ये वाले बता रहा हूँ अभी आपको, फ़ेक वाले कॉइन बताता हूँ आपको। ये देखो, इसमें देखो बुल किस तरीके का बना हुआ है, और ये वाला भी फ़ेक है। ठीक है, देखने से मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये फ़ेक कॉइन है। कॉइन्स की डिटेलिंग में और जो जाते हैं हम, उसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि कॉइन का वज़न क्या है। अभी जैसे ये ओरिजिनल कॉइन है तो इसकी डिटेलिंग जो रहेगी, वज़न इसमें इंपॉर्टेंट करता है। फिर कौन सा मेटल से बना है वो इंपॉर्टेंट करता है, उसका डायमीटर कितना है वो इंपॉर्टेंट करता है, थिकनेस कितनी है वो इंपॉर्टेंट करता है। जब भी कोई कॉइन आपको लगे कि ये फेक है तो उसकी वो डिटेलिंग फिर आपके काम आती है।
अगर आप उस डिटेलिंग से उसको चेक करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कॉइन ओरिजिनल है या नहीं। चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन देने की